Hello and welcome dear students to the Notebook Plus. Dear students, आज के लेक्चर में हम आप सभी का खैर मकदम करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था परसेंटेज के कंसेप्ट ऑफ ए बी रूल। मैंने बोला था आपको कि अगर दो क्वांटिटी जो है, अगर हम दो क्वांटिटीज़ को, एक क्वांटिटी ए है और दूसरी क्वांटिटी जो है वो बी है, अगर इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट हो, दैट मीन्स अगर हम ए जो है ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बी के होगी। अगर हम ए को बढ़ाएंगे बी खुद ब खुद घट जाएगी क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर बी को बढ़ाएंगे ए खुद घट जाएगी। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। फिर हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, बहुत सारे, और आधे क्वेश्चन जो हैं मैंने आपको होमवर्क दिए थे। आई होप कि आपने वो क्वेश्चन जो है वो आपने घर में किए होंगे। चलिए पहला होमवर्क आप देख लीजिए, स्क्रीन के सामने है। पहला होमवर्क क्या था? पहला होमवर्क मैंने आपको दिया था, मोहन्स इनकम इज़ 40% मोर देन श्याम्स इनकम। मोहन की जो इनकम है वो 40% ज़्यादा है किससे? श्याम से। श्याम्स इनकम इज़ व्हाट परसेंटेज लेस देन मोहन्स इनकम। अगर श्याम की इनकम जो है वो कम है मोहन से, हमें बोलना है वो कितनी परसेंटेज कम है किससे? मोहन से। ए बी रूल से सॉल्व कर सकते हैं। देख लीजिए ए बी रूल कैसे अप्लाई करते हैं। 40% ज़्यादा इनकम है मोहन की, दैट मीन 40% को हम पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा? 40 डिवाइडेड बाई 100। ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कैंसिल, बचा कितना? बचा हमारा 4/10। 2 2s are 4, 2 5s are 10। बचा कितना? 2/5। बट साइन क्या आएगी? प्लस आएगी या माइनस आएगी? दैट मोहन्स इनकम इज़ मोर देन 40% मोर, दैट मीन्स ज़्यादा है। दैट मीन्स प्लस साइन जो आएगी वो हमें ए बी रूल में याद रखनी पड़ती है। अगर एक प्लस साइन होती है, दूसरी खुद ब खुद नेगेटिव साइन में चला जाएगा, विच एम्प्लाइज +2/5 को हम ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट जो कंडीशन दी गई है, श्याम्स इनकम इज़ व्हाट परसेंटेज लेस देन मोहन्स इनकम। दैट मीन्स लेस देन कितनी परसेंट लेस, दैट मीन्स हमें नेगेटिव यहाँ पे रखेंगे, 2 ऐसे ही रखेंगे ऊपर, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर क्या है? 5। यहाँ पे जो है, यहाँ पे कौन सी साइन है? पॉजिटिव साइन, दैट मीन्स प्लस लगाएंगे। न्यूमरेटर क्या है? 2। मल्टीप्लाई करेंगे 100% के साथ, क्योंकि आंसर जो है, ऑप्शन जो है वो परसेंटेज में दिए गए हैं। -2 × 100 होता है -200 डिवाइडेड बाई 5 + 2 7%। जब आप इस सॉल्व करोगे तो आपको क्या आंसर मिलने वाला है? आपको आंसर मिलने वाला है 28.57%, -28.57%। माइनस क्यों आया? क्योंकि कम हमें देखनी है, कितनी कम है। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी ही बन रहा है इस क्वेश्चन का आंसर, परफेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन जो है, ये मैंने होमवर्क दिया था आपको, आपका भी जो आंसर है वो भी 28.57 ही निकला होगा। नेक्स्ट होमवर्क मैंने अगर दी होगी, हाँ बिल्कुल मैंने दी है, एज ऑफ राधिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एज ऑफ राधिमा इज़ 20 ईयर्स। If age of Kamkarin is 25 years greater than that of Radhima, then how much percentage Radhima's age is less than that of Kamkarin, sorry। राधिमा की एज है 20 साल, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें परसेंटेज देखनी है कितनी है। इफ़ एज ऑफ कामकरीन इज़ 25% ग्रेटर दैन दैट ऑफ राधिमा, कामकरीन की एज 25% ज़्यादा है राधिमा से। हमें देखना है कि अगर राधिमा की एज कम है, कितनी परसेंट कम है कामकरीन से, परसेंटेज कितनी है? 25% दिया है, ठीक है। फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, 25/100। 1s आर 4s आर, कितना बचा? 1/4। पॉजिटिव या नेगेटिव कितना है? कम करीन इज ग्रेटर देन, दैट मीन्स पॉजिटिव आएगा, विच इम्प्लाइज नेक्स्ट कंडीशन क्या दी गई है? +1/4। नेक्स्ट कंडीशन की तरफ देख सकते हो, परसेंटेज इज लेस देन दैट ऑफ कम करीन। हाउ मच परसेंटेज राधिमाज एज इज लेस देन दैट ऑफ कम करीन। हमें कम देखने कितनी कम है राधिमा की एज, दैट माइनस लगाएंगे, 1 ऊपर रखेंगे, न्यूमरेटर को ऐसे ही रखते हैं,
डिनोमिनेटर 4 है, +1 मल्टीप्लाई बाय 100%, क्योंकि आंसर जो है परसेंटेज में दिया गया है, -100 डिवाइड बाय 5%। यहाँ तक ठीक है। 5 1 आ 5 2 आ, क्या आंसर मिला? इक्वल टू जो राधिमा की एज है कितनी परसेंट कम है काम करें इनसे? 20%। दैट मीन्स ऑप्शन कौन सा बन रहा है? ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप कि आपको भी यही आंसर जो है वो निकला होगा। चलिए, आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें भी हम करेंगे ए बी रूल पे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो पूछे गए हैं। लेक्चर नंबर आज का जो है, आई थिंक लेक्चर नंबर 9 है आज का लेक्चर परसेंटेज पे। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। ड्यू टू irregularity working habits of Asaram, his salary was reduced by 20%, but after some months his salary was increased to original salary. What is the percentage increase in his salary? पहले मैं ऑप्शंस लिखूंगा। पहला ऑप्शन जो है वो है 25%। ऑप्शन बी क्या मैं बोलूँगा आपको, 20%। ऑप्शन सी 33%। ऑप्शन डी जो है वो 30%। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये कहाँ पूछा गया था? ये पूछा गया था एसएससी के एग्ज़ाम में। कौन सा एग्ज़ाम? सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया था। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोल रहा है कि आसाराम जो है वो वर्किंग हैबिट्स जो उसके थे वो इरेगुलर थे, वो अच्छे से काम नहीं करता था। उसकी सैलरी जो थी वो कम की गई, कितनी? 20%। बट कुछ महीनों के बाद उसकी सैलरी जो है वो ओरिजिनल सैलरी जो पहले लेता था सैलरी उसी के बराबर उसको इंक्रीज़ की गई है। हमें बोलना है कि कितना परसेंट इंक्रीज़ हुई है उसकी सैलरी। पहले डिक्रीज़ हुआ है, दैट मीन्स 20% डिक्रीज़ हुआ है। 20% को लिख सकते हो फ्रैक्शन में। कैसे? 20/100 कितना होता है? 1/5। प्लस आएगा माइनस आएगा, क्योंकि चूँकि आसाराम जो है इसकी सैलरी रिड्यूस की गई, दैट मीन्स माइनस आएगा। हम ऐसे लिख सकते हैं, -1/5 को ऐसे लिख सकते हैं नेक्स्ट कंडीशन में। नेक्स्ट कंडीशन क्या बोल रही है? व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सैलरी? हमें परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, दैट मीन्स प्लस आएगा। 1/5, साइन क्या है? माइनस, न्यूमरेटर क्या है? 1, मल्टीप्लाई किसके साथ करना है? 100% के साथ, क्योंकि आंसर जो है किस में दिया है? परसेंटेज में। +100 ऊपर, नीचे क्या? 5 - 1 4% इज इक्वल टू, आंसर क्या निकलेगा? 25%। 4 1s आर 4, 4 2s आर 8, बचा कितना? 2। किसके साथ मिलेगा? 0 के साथ बनाएगा 20, 4 5s आर 20। 25% सैलरी जो है उसकी इंक्रीज़ हुई है। कहाँ से कहाँ तक? 20 से 25% की सैलरी जो है उसकी इंक्रीज़ की गई है। आई थिंक ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप कि ये क्वेश्चन जो है ये आपको समझ आया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 25%, देन बाय हाउ मच परसेंटेज द कंजप्शन डिक्रीजेज सो दैट एक्सपेंडिचर रिमेन्स द सेम? पहले मैं ऑप्शंस लिखूंगा यहाँ पे। ऑप्शंस में नोट डाउन कर रहा हूँ, आप देख लीजिए। पहला ऑप्शन जो है वो रहेगा 25%। सेकंड ऑप्शन जो रहेगा 20%। थर्ड ऑप्शन जो रहेगा 33%। फोर्थ ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा 30%। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। अब देख लीजिए कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। बोल रहा है कि शुगर की प्राइस जो है, चीनी की प्राइस जो है वो बढ़ाई गई है कितनी परसेंट? 25%। हमें बोलना है कि परसेंटेज कंजप्शन जो है वो कितनी डिक्रीज़ हुई है कि एक्सपेंडिचर जो है वो सेम रह गया है। प्राइस ऑफ शुगर जो है, चीनी जो है उसकी परसेंटेज इंक्रीज़ हुई है कितनी परसेंट? 25%। फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। 25 डिवाइडेड बाई 100 कितना होता है? 1/4।
प्लस आएगा माइनस आएगा, चीनी की परसेंटेज जो है वो इंक्रीज़ हुई है, इंक्रीज इट बाय 25%, दैट मीन्स प्लस आएगा। नेक्स्ट कंडीशन अगर हम देखेंगे क्वेश्चन की, हमें बोलना है कि परसेंटेज कंजम्पशन जो है वो डिक्रीज़ हुई है, कितनी डिक्रीज़ हुई है, सो दैट कि एक्सपेंडिचर जो है वो सेम रह गया है। दैट मीन्स मैं 1 ऐसे ही लिखूँगा, डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1, साइन क्या आएगी, डिक्रीज़ हुआ है माइनस आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करूँगा क्योंकि आंसर जो है वो परसेंटेज में निकला है, इज़ इक्वल टू -100 डिवाइडेड बाई 5%। 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 zeros are 0। दैट मीन आंसर क्या बचा, -20%। दैट मीन्स 20% कंजम्पशन जो है वो कम हुई है, किस लिए, एक्सपेंडिचर को सेम रखने के लिए। ऑप्शन बी आई थिंक राइट ऑप्शन बन रहा है इस क्वेश्चन का। आई होप कि ये जो क्वेश्चन है ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाय, अभी डिक्रीज हुई है, बस साइन का खास ख्याल रखना है। मैं ऑप्शंस दूंगा, पहले मैं ऑप्शन दूंगा 25%, दूसरा ऑप्शन 20%, तीसरा ऑप्शन 33%, चौथा ऑप्शन 14 होल 2/7%। बिल्कुल ऊपर जैसा क्वेश्चन है ऐसे ही करना है, बस साइन जो है खास ख्याल उसका रखना है। चलिए ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको एज ए होमवर्क दूंगा, कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। बिल्कुल ऊपर जैसा है, आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीताज इनकम इज़ 15% लेस देन रिचाज इनकम, बाय व्हाट परसेंट इज़ रिचाज इनकम मोर देन रीताज इनकम। ऑप्शन में पहले लिखूंगा यहाँ पे, पहला ऑप्शन है 15 होल 11/17%, दूसरा ऑप्शन जो है 17 होल 11/17%, तीसरा ऑप्शन क्या है 16 होल 11/17%, ऑप्शन डी क्या है 14 होल 11/17%। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन जो है ये पूछा गया था कहाँ पर, CHSL SSC CHSL में पूछा गया था। क्या बोल रहा है, रीता की इनकम जो है, रीता की सैलरी जो है वो 15% कम है रीचा से। आपको बोलना है रीचा की सैलरी अगर कम है तो कितनी परसेंट कम है। देख लीजिए कैसे कर सकते हैं। रीता की इनकम कम है 15%, 15% को हम आप कीजिए कन्वर्ट फ्रैक्शन में, 15 डिवाइडेड बाई 100, 5 से रिड्यूस होगा, 5 से 5 3s are 15, 5 2s are 10, 0 बच गया। दैट मीन्स क्या आया, इज इक्वल टू 3/20, प्लस आएगा या माइनस आएगा, क्योंकि कम हुई है सैलरी, दैट मीन -3/20 आएगा, विच इम्प्लाइज नेक्स्ट जो कंडीशन है -3/20। नेक्स्ट कंडीशन हमें बोलनी है कि कितनी परसेंट जो रीचा की इनकम है वो ज़्यादा है रीता से, हमें बोलना है। दैट मीन्स न्यूमरेटर ऐसे ही रहता है, डिवाइडेड बाई 20, साइन क्या है माइनस, न्यूमरेटर 3 है, यहाँ पे कौन सी साइन आएगी, ज़्यादा बोलनी है कितनी है, प्लस आएगा, मल्टीप्लाई किससे होगा 100% के साथ, इज इक्वल टू प्लस 3 × 100 300 ऊपर, नीचे 20 - 3 इक्वल टू 17, नीचे परसेंट। जब आप इस सॉल्व करोगे आपको मिलने वाला है मिक्सड फ्रैक्शन में 17 होल 11/17%। ये आपको पढ़ाया गया है ऊपर के लेक्चर्स में, पिछले वाले लेक्चर्स में मैंने आपको ये सब पढ़ाया है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है समझ आया होगा, एंड ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, इस क्वेश्चन पे नज़र रखिएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ज़रा देख लीजिए, डिफरेंस बिटवीन ए नंबर एंड इट्स 3/5 इज़ 274, व्हाट इज़ 20% ऑफ द नंबर। ये जो क्वेश्चन है ये AB रूल से सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ये AB रूल का क्वेश्चन यहाँ पे मैंने पोज नहीं किया है, ये दूसरा कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट आपने पढ़ा है। मैं ऑप्शन लिखूँगा पहले, 137 जो है पहला ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन बी जो है 165 है, ऑप्शन सी क्या है 150, एंड ऑप्शन डी 144। ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन की खास बात क्या है,
ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी CHSL में, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल जो एग्ज़ाम होता है उसी में पूछा गया है ये क्वेश्चन। देख लीजिए, बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन ए नंबर, एक नंबर है, पता नहीं क्या नंबर है, और उसके 3/5 पार्ट का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है, 274 के बराबर। हमें बोला गया है कि 20% ऑफ नंबर किसके बराबर है। पहले हमें पता होनी चाहिए कि नंबर किसके बराबर है, पता नहीं है। मैं नंबर को एज्यूम करूँगा x, लेट द नंबर इज इक्वल टू, मैंने नंबर को जो है मैंने इसको x माना, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है कि डिफरेंस बिटवीन ए नंबर और किसके बीच में डिफरेंस है, एंड इट्स 3/5। 3/5 कितना होता है, 3/5 ऑफ इट्स नंबर, दैट मीन्स x आएगा किसके बराबर है, 274 इज इक्वल टू 274। ये सॉल्व करेंगे तो x मिलेगा, तो कर सकते हैं सॉल्व। यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड में जो है देख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो मिलने वाला क्या है, 5 × x होता है 5x, माइनस 3x इंटू 1 3x, डिवाइड बाई 5 इंटू 1 5 इज इक्वल टू 274। 5x माइनस 3x कितना होता है, 2x डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 274। ये जो 5 है, इस 5 को आप यहाँ पे राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कीजिए, ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा, लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड में था, दैट मीन्स 2x इज इक्वल टू 274 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। ये जो x है इसको आप यहाँ पे राइट हैंड साइड में लीजिए, ये यहाँ पे डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे डिवाइड में बन जाएगा। x इज़ इक्वल टू 274 मल्टीप्लाइड बाई 5 होल डिवाइडेड बाई 2। 2 के साथ 274 जो है रिड्यूस होगा बिल्कुल, 2 1s आर 2, 2 1s आर 2, 2 3s आर 6, कितना बचा, 1 बचा 7 में, बना क्या 14 बना, 2 7s आर 14, बचा क्या 137 मल्टीप्लाइड बाई 5 कितना होता है x। इसका मतलब x इज़ इक्वल टू 5 7s आर 35, 5 3 कैरी, 5 3s आर 15 प्लस 3 18, 8 1 कैरी, 5 1s आर 5 प्लस 1 6, दैट मीन्स x जो है नंबर जो था वो कितना है, वो हमें निकला 685, जो छुपा के रखा था इस क्वेश्चन में। बस ख़त्म हो गया क्वेश्चन। हमें बोल रहा है 20% ऑफ नंबर किसके बराबर निकलेगा, विच इम्प्लाइज 20%, 20% ऑफ नंबर क्या है, x इज़ इक्वल टू 20 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 20 डिवाइडेड बाई 100, ऑफ के बदले मल्टीपल, x कितना निकला 685, कैंसिलेशन होगी, ये ज़ीरो, कौन सा ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो कैंसिल, बचा क्या, ऊपर बचा 2 मल्टीप्लाइड बाई 685, नीचे बचा 10, फिर से कैंसिलेशन होगी, 2 1s आर 2, 2 5s आर 10, बचा कितना, दैट मीन्स 20% ऑफ x जो है किसके बराबर निकला, 685, ऊपर नीचे 5, कैंसिलेशन होगी, 5 के साथ कितने टाइम्स कट जाएगा, 5 1s आर 5, 5 1s आर 5, कितना बचा, एक बचा, किसके साथ मिला, 18 के साथ, बचा कितना, 5 3s आर 15, कितना बचा, 15 में 18 में से 3 बच गए, किसके साथ मिल गए, 35 के साथ, 5 7s आर 35, दैट मीन्स 20% ऑफ x जो है किसके बराबर निकला है, वो निकला है 137 के बराबर। कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है, कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है इस क्वेश्चन को, बिल्कुल ऑप्शन ए जो है वही बैठ रहा है इस क्वेश्चन को। आई होप ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है ये आपको समझ आया होगा, और मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन भी दिया है, ये आप करके लाइए घर में। ऑप्शन आपको आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए, अगर नहीं आएगा तो मैं कल ये करा दूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन उससे पहले आई थिंक आप हमारी चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर रहे हो, बट
वीडियो लेक्चर जो है वो आप नहीं देख रहे हो। @NOTBOOK329 अपने यूट्यूब सर्च बार में जाइए और ये सर्च कीजिए, हमारी चैनल जो है आपको सामने दिखेगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जो पता ही है, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि हमारा जो लेटेस्ट वीडियो होगा वो आप तक जल्द पहुंच जाए। आई थिंक दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन गुड बाय, अस्सलामु अलैकुम।